अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेन जॉनसन हमारे जैकोबियन पीरियड के राइटर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक ड्रामाटिस्ट हैं, इन्हें लेट कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर भी कहा गया है और इन्हें इनके एक्टिव एरा कौन से थे, इनका फर्स्ट वर्क किस तरह से पब्लिश हुआ और इनको अपने किस वर्क से फेम मिला एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, ट्रेजेडीज़ भी लिखे, कॉमेडीज़ भी लिखे, रोमांटिक वर्क भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कोई फेम नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन्हें किस वर्क से फेम मिला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेन जॉनसन, इंट्रोडक्शन एज अ ड्रामाटिस्ट। बेन जॉनसन वॉज अ ड्रामाटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड। ये इंतहाई बेहतरीन ड्रामाटिस्ट थे जैकोबियन पीरियड के। ही वॉज बॉर्न इन 1572 में पैदा हुए, एंड डाइड इन 1637। ही इज़ 8 years यंगर देन शेक्सपियर। अच्छा, यहाँ बुक में थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है कि वो ओल्डर थे। एज वी नो वेरी वेल कि शेक्सपियर 1563 को पैदा हुए थे और बेन जॉनसन जो है 1572। सो इसके लिहाज से जो बेन जॉनसन है वो शेक्सपियर से जो है वो छोटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, ही इज़ 8 years यंगर देन शेक्सपियर। वो शेक्सपियर से जो है 8 साल छोटे थे। Some says that he is the late contemporary of Shakespeare. शेक्सपियर के जो है लेट कंटेम्प्रेरी का टाइटल भी इन्हें मिला है। He was highly educated and he had a great knowledge of classical literature. हाईली यानी कि हाईली क्वालिफाइड थे वो और उन्हें क्लासिकल लिटरेचर में बहुत महारत थी हासिल। Which differ him from शेक्सपियर, जो इन्हें शेक्सपियर से डिफ्रेंशिएट करता था। शेक्सपियर knows little Latin and less Greek. He appeared in 1597 with the publication of Isle of Dogs. Isle of Dogs की पब्लिकेशन के साथ इनका जो एक्टिव एरा था वो था 1597, which has a bitter comedy and for which he was sent to jail. ये इनकी एक बिटर कॉमेडी थी, जैसा कि अगर हम कहना चाहें कि ये सादत हसन मंटू की तरह इनका ये वर्क था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सादत हसन मंटू भी एक इंडियन पाकिस्तानी राइटर थे। उनके वर्क में भी जो है वो ट्रुथ को बहुत डिस्क्लोज करते थे और सोसाइटी को डिस्क्लोज करते थे। His first popular play appeared in 1598 named as Every Man in His Humor. इनका जो फर्स्ट पॉपुलर प्ले था वो 1598 में आया था, जो कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नाम टाइटल था उसका। His next play was again written on the same fashion which appeared in 1599. इसी तरह के फैशन के साथ, इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ उन्होंने एक और प्ले लिखा जो कि 1599 में जो है वो डिस्क्लोज हुआ। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये प्ले था, पहला वाला इन हिज ह्यूमर था और सेकंड वाला आउट ऑफ हिज ह्यूमर। बोथ दीज प्लेस आर कॉल्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। इनके दोनों प्लेस को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का टाइटल दिया गया। हिज अनदर प्ले वॉज सिंथिया डेबल्स, पब्लिश्ड इन 1660। ये 1660 में जो है ये पब्लिश हुई थी इनका ये वर्क। नन ऑफ दीज प्लेस ब्रॉट फेम टू बेन जॉनसन। इनमें से किसी भी प्ले ने बेन जॉनसन को जो है एक रिनाउंड पर्सन या एक रिनाउंड ड्रामाटिस्ट नहीं बनाया। ड्यू टू शेक्सपियर प्लेज, क्योंकि इनका जो एरा था वो था जैकोबियन पीरियड और इनके एरा के बाद जो है, इनके एरा से पहले जो है एक एरा जो था वो था शेक्सपियर का। वो एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके ड्रामाज भी इस एरा में जो है वो इन्वॉल्व थे और वो लोग देखते चले जा रहे थे उनके ड्रामाज को। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड राइटिंग ट्रेजेडीज़। इसके बाद जब इन्हें फेम नहीं मिला, इन्होंने ट्रेजेडीज़ की तरफ रुख किया बेन जॉनसन ने और उन्होंने बहुत सी ट्रेजेडीज़ लिखी। ही रोट 2 ट्रेजेडीज़, सेजबस 1603 एंड कैथलाइन 1611। सेजबस इन्होंने लिखी थी 1603 में, उसके बाद कैथलाइन लिखी 1611 में, इससे भी इन्हें कोई फेम नहीं मिला। दीज ट्रेजेडीज़ वर फेल्ड एंड अगेन ही टर्न टूवर्ड्स कॉमेडीज़। जब उनके ट्रेजेडीज़ बुरी तरह से फेल हो गए तो उन्होंने अगेन जो है कॉमेडीज़ का रुख किया। ही रोट मास्टर पीस ऑफ द जैकोबियन पीरियड। उन्होंने जैकोबियन का एक मास्टर पीस लिखा। ही अटैक्स ऑन ग्रीक एंड लेगेसी हंटिंग।
उन्होंने ग्रीक पे और उनकी लेगेसी पे जो है एक अटैक किया। ही रोट वॉल्पॉन इन 1605 में उन्होंने वॉल्पॉन लिखा। द साइलेंट वुमेन 1609 में साइलेंट वुमेन लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले अपेयर्ड इन 1610, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले था वो 1610 में जो है वो रिवेल हुआ, द एल्केमिस्ट, जिसका टाइटल था द एल्केमिस्ट। वन ऑफ द evil the Jacobean period was that people practice of turning metal into gold and this brought fame to him। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था जैकोबियन पीरियड का वो था द एल्केमिस्ट, जिसमें इन्होंने इसमें एक कैरेक्टर ऐसा शो ऑफ किया था जो कि ये प्रैक्टिस किया करते थे कि मेटल को गोल्ड में किस तरह से टर्न करना है, चेंज करना है। ये इनका ये वो वर्क था जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, नाम मिला, जिसकी वजह से आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं और बुक में जो है इनका नाम है और ये एक फेमस ड्रामाटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।